और आज की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो यही रहेगी 100 बीघा ज़मीन। तो बताता चलूँ, ये जो प्रॉपर्टी है अपने मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी पड़ती है। मुरादाबाद और मुरादाबाद रामपुर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर आप समझ लीजिए, लेकिन इसमें जो तहसील लगेगी वो मुरादाबाद सदर लगेगी, साथ में डिस्ट्रिक्ट भी मुरादाबाद लगेगा। मुरादाबाद अपना वेस्ट यूपी में पड़ता है। बताते चलूँ, ये 100 बीघे ज़मीन है। अगर दिल्ली की दिशा से हम इस ज़मीन पर पहुंचना चाहें तो हमें लगभग 230 किलोमीटर चलना होगा। वहीं लखनऊ की दिशा से आते हैं तो हमें जो चलना होगा वो लगभग 360 किलोमीटर आना होगा इस ज़मीन पर। साथ ही आगरा दिशा से भी लगभग आप 230 किलोमीटर माने। आप समझ लीजिए, जैसे ही आप मुरादाबाद आएंगे तो मुरादाबाद से आप मुंडा पांडे होते हुए नियामतपुर वाला टोल टैक्स पड़ता है, वहाँ से एक रास्ता निकलता है और सीधे एरोला होते हुए आप भैया नंगला से करीब 3-4 किलोमीटर ये ज़मीन आपको पड़ेगी। तो आप इधर से आ सकते हैं, या फिर आप सीधे रामपुर से शाहबाद से सैफनी, और सैफनी ग्राम बैरवा पड़ता है भैया नंगला होते हुए सीधे एरोला के पास ये ज़मीन पड़ती है। तो इधर से भी रास्ता है। और बिलारी होते हुए भी आना चाहें, बिलारी कुंदर की होते हुए आना चाहें तो उस दिशा से भी आ सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो कॉल आती हैं वो यही ज़्यादा आती हैं कि हमारे यहाँ से कितना दूर है जी, कहाँ पर ज़मीन पड़ेगी, और मैं सभी दिशाओं से डिस्टेंस बताकर भी चलता हूँ। बात करते हैं ज़मीन की, ज़मीन की कंडीशन क्या है। तो ज़मीन ये फ्रेश है, किसी तरह का विवाद नहीं है, किसी तरह का झगड़ा नहीं है। जैसा कि हमारी किसान भाई से बात हुई है, उन्होंने बताया कि मेरा मेड़ मिलान को लेकर के किसी तरह का फसाद नहीं है। बाकी आप अपनी जांच करा सकते हैं, जैसे उन्होंने हमें बताया वो ही बात हमको बता रहे हैं कि फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए इसकी जांच परीक्षण कर सकते हैं। और ये ज़मीन, पूरी ज़मीन एक साथ बिकेगी। इसके अलावा अगर ज़्यादा ज़मीन आपको चाहिएगी तो वो ज़्यादा ज़मीन अरेंज कर दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग पूछते हैं मुझसे पानी आएगा नहीं आएगा। भाई ये जंगल काफ़ी ऊंचा है, जिस ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ 100 बीघे ज़मीन, तो इसमें पानी का कोई टेंशन नहीं है। बाकी फिर भी अगर आपको तसल्ली करनी है तो बरसात के मौसम में आप इसका टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं और आकर के इसको पहचान सकते हैं ज़मीन क्या है कैसे है। वैसे भी यहाँ पर बाहर वाले मतलब यूपी स्टेट से बाहर के लोगों ने अपने फार्म हाउस वगैरह बना रखे हैं। कुछ यूपी के लोगों ने भी फार्म हाउस बना रखे हैं। बात करते हैं यहाँ पे किस समाज के लोग रहते हैं। तो भाई यहाँ पे हिंदू मुसलमान मिक्स समाज के लोग रहते हैं और सभी में आपस में भाईचारा सद्भाव बना रहता है। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी जात बिरादरी को लेकर के नहीं रहती है। तो जैसा हमारे किसान भाई से बात हुई है इस रेट की, तो उन्होंने जो रेट इसका बताया है वो 1,65,000 रुपये प्रति बीघा। जी हाँ, 1,65,000 रुपये प्रति बीघा। बीघे का रेट बता रहा हूँ, बाकी एकड़ में आप कैलकुलेट करना। यहाँ 1 एकड़ में 6.4 बीघा होता है और 632.80 स्क्वायर मीटर होता है। जी हाँ, आप समझ लीजिए 632.80 स्क्वायर मीटर होता है और 6.4 बीघा 1 एकड़ में होता है। बाकी आप इसके रेट एकड़ में कैलकुलेट कर लेना। और ये ज़मीन की जो मिट्टी जो ज़मीन की है वो सॉफ्ट सॉइल है, जिसको सिवाई बोलते हैं कुछ लोग अपनी देसी भाषा में। तो आप समझ लीजिए सॉफ्ट सॉइल है, मतलब हार्ड या मोटी मिट्टी नहीं है। बाकी पैदावार के मामले में अच्छी है। आपको मौके पे फसल भी दिख रही होगी। इसमें जब वीडियो बनाया गया है तो बैंगन की फसल थी और साथ में यहाँ पे इसके अलावा भी अन्य फसलें जैसे गन्ना वगैरह है, गेहूँ वगैरह है, या आपको पॉपुलर के पेड़ प्लांटेशन कराने हैं पॉपुलर का, या इसका यूकेलिप्टस वगैरह होता है। इसके अलावा गेहूँ की फसल करनी है या यहाँ धान की फसल भी करनी है तो आप कर सकते हैं। सिंचाई की बात करते हैं तो ट्यूबवेल तो नहीं है, लेकिन इनका बोर है। अगर आपको ट्यूबवेल लगाना है तो लाइट पास में ही है, आपको अपना ट्यूबवेल लगवाना चाहें तो लग जाएगा। तो ये तो इस ज़मीन की जानकारी थी। कोई और जानकारी इसके अलावा लेना चाहते हैं? हाँ, सर्किल रेट के बारे में भी आपको बता दूं। यहाँ जो सर्किल रेट है वो लगभग कुछ जगह पे 1.5 लाख रुपए प्रति बीघे का एवरेज निकल के आता है। वैसे तो हेक्टेयर में रेट होता है, लेकिन मैं बीघे से बता रहा हूँ आपको। 1.5 लाख रुपए प्रति बीघे का खर्च में 1.5 लाख रुपए प्रति बीघे का सर्किल रेट है। कुछ जगह पर 2 लाख का प्रति बीघा सर्किल रेट है। तो बेनामे का खर्च जो आप मान के चलें वो यही खर्च मान के चलें कि भाई 10 से 15 हज़ार रुपये या
थोड़ा बहुत इधर उधर 1000-2000 हो जाए, लेकिन आप 10 से 15,000 रुपये का खर्च मान करके चलें। तो ये थी जानकारी। इसके अलावा कोई और जानकारी जो जानना चाहते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मानता हूँ कॉल उठाने में कभी कभार देर हो जाती है, लेकिन रिप्लाई मिल जाता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना।